ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आइए मैं आज आपको सुनाती हूँ अपरा एकादशी की ऐसी अनोखी और अनूठी कथा, जिसमें एक ऋषि के त्याग ने ऋषि मुनि हमारे लिए कितना आजीवन त्याग करते हैं और किस तरह से वो सिर्फ प्राणियों की नहीं, इस लोक के ही नहीं, पर लोक की भी आत्माओं का सुधार कैसे कर देते हैं। मैं बता नहीं सकती कि ऋषियों का हम जितना भी धन्यवाद करें, आजीवन धन्यवाद करें, उतना कम है। तो आइए शुरू करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था, जहाँ एक राजा था। वह राजा धर्मप्रिय, न्यायनिष्ठ और प्रजा को अपने पुत्र के समान रखने वाला था। राजा का नाम था महिध्वज। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, दान, पुण्य, यज्ञ व सभी प्रकार के वे सारे कर्म करता जो उसके और उसकी प्रजा के लिए एक बहुत ही अच्छा नियम और बहुत ही अच्छा पुण्य फल देने वाली थी। उसका एक भाई भी था, ब्रजबाहु। क्योंकि वो ये सब देखता रहता था, वह उससे ईर्ष्या करता था कि उसका जो भाई है उसे समस्त प्रजा, समस्त जितने भी लोग उसे जानते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं कि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। और वह सोचने लगा कि मैं भी तो एक राजा हूँ, मैं छोटा भाई हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी ये सब मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों, उसके कर्म वैसे नहीं थे। उसके कर्म बिल्कुल अपने भाई की तरह तो बिल्कुल नहीं थे, और वो चाहता था कि बिना इन कर्मों को किए, बिना दान पुण्य यज्ञ और अच्छी नियत रखे, वो ये राजा की ख्याति पाना चाहता था। तो वो मन ही मन अपने राजा भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसे मौका मिल गया। उसने अपने भाई को बोला कि मुझे जंगल जाना है भैया, मेरे साथ चलिए। तो भाई उसकी सुरक्षा को लेकर सोचने लगे कि अकेला जाएगा तो मैं भी इसके साथ चलता हूँ। इस तरह वो छल से उसे जंगल में ले आया और मौका पाकर उसकी हत्या कर दी, और जाकर अपने राज्य में फैला दिया कि एक हिंसक पशु ने उसकी हत्या करी है। और जबकि उसने हत्या करने के बाद पीपल के पेड़ के ही नीचे जमीन पर उसे दफना दिया था। तो इस प्रकार अपनी इच्छाओं को अधूरी और अकाल मृत्यु होने से राजा की जो योनि है वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। वो बहुत ही कष्ट भोगने लगे, क्योंकि उन्हें न खाना मिलता, न पानी मिलता, उस योनि में वे तड़प रहे थे। लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। तो मन ही मन वे विचार करने लगे कि हे ईश्वर, आपने, अब देखिए मैं तो अच्छे कर्म और पुण्य करता आया हूँ, तो हो सकता है कि मेरे कुछ गलत कर्मों की वजह से जो पूर्व जन्म के, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ ये फल तो मिला ही है। तो मैं ये आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु मित्रों बहुत दयालु होते हैं। उन्हें पता था कि उसे पुराने ही कर्मों का ही फल मिला है। लेकिन एक दिन एक ऋषि उसी स्थान से गुजरे, उसी पीपल के पेड़ के पास से। तो जैसे ही वो ऋषि जा रहे थे, उन्हें कुछ आभास सा हुआ। तो उन्होंने अपनी योग विद्या से ये जान लिया कि यहाँ एक वो राजा की प्रेत आत्मा बन चुकी है, जिसने अपने जीवन में बहुत अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन किया। हर तरह का वो पुण्य कर्म करता था, लेकिन क्योंकि उसके और पुराने कर्म ऐसे थे, इसलिए उसे ये सजा मिली है। तो फिर वे विचार करने लगे कि इन्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो विचार करते-करते उन्हें उसका उपाय मिल गया। तो उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद जब दूसरे दिन उन्होंने उसका पारण किया, तो क्योंकि पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि से उन्होंने ये व्रत किया था, तो उन्हें उसका पुण्य प्राप्त हुआ। तो जो पुण्य उन्हें मिला, उन्होंने वो समस्त पुण्य जो राजा, जो प्रेत आत्मा बन चुके थे, उन्हें दान में दे दिया। तो ऐसा करने से राजा मुक्त हुआ और वैकुंठ धाम को चला गया। तो आप समझ पाएंगे कि इस कथा से हम समझ पा रहे हैं कि ऋषि मुनि संत, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं और समस्त सब कुछ हमें देने के लिए आप आतुर तत्पर रहते हैं।
अगर मित्रों आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आपका हर एक किया हुआ ये कार्य मुझे और अधिक अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।